हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों को कुछ नए रास्ते दिखाने के लिए। ये जो कोहरा दिखाई पड़ रहा है आपको, ज़िंदगी भी हमारी एक कोहरे के समान है। कभी धुंध होती है, कभी साफ़ होती है, लेकिन जब भी आपके ज़िंदगी में कोहरे की तरह या घने कोहरे की तरह धुंध आ जाए तो उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि कोहरा भी इसीलिए होता है क्योंकि एक दिन उसको छटना है। कोहरे से हमें क्या सीख मिल सकता है? कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। जैसा कि अक्सर मैं आपके पास एक कहानी लेकर आता हूँ और उससे आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आपके जीवन में ऐसी छोटी कहानियों से कैसे बदलाव आ सकते हैं। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं। आपको कोई भी बोलता है तो आप उसको जवाब नहीं देते या आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता। आपने अपने क्रोध पे कैसे काबू पाया हुआ है? कोई भी आपको भला बुरा कहकर चला जाता है लेकिन आप उसको कुछ नहीं बोलते। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत तुकाराम ने बोला, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो, संत तुकाराम ने यह जवाब दिया। संत तुकाराम की ये बात सुनते ही वो व्यक्ति बहुत ही दुखी हो गया। मानो पूरा शरीर उसका कांप गया और वो सोचने लगा, अरे मैं तो गुरुजी से कुछ और पूछ रहा था, उन्होंने ये क्या बोल दिया। उसने दोबारा पूछा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं गुरुजी? तुकाराम ने बोला, मुख से मेरी निकली हुई कोई बात काट नहीं सकता। अगर मैं बोला हूँ तो वो बात सच साबित होगी और मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही उदास हो गया। अपने इसी उदास भावना के साथ भरे मन से उसने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा। उसके बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। वो बिल्कुल व्यक्ति बदल गया। अब वो किसी से क्रोध से बात नहीं करता था, किसी पे गुस्सा नहीं करता था। हर व्यक्ति के साथ वो प्रेम से बातें करता था और दिन रात पूजा में लगा रहता था। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास जाता तो अच्छे व्यवहार करता था। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती तो माफ़ी भी मांग लेता था। देखते देखते एक हफ्ते पूरे होने वाले थे, जो कि भविष्यवाणी संत तुकाराम जी ने किया था। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेता हूँ, क्योंकि अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। वह संत तुकाराम जी के पास पहुँचा और बोला, मेरा समय तो पूरा हो गया है, आखिरी समय आपसे आशीर्वाद लेता हूँ। जो भी मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, अपना पुत्र समझकर, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा इन बातों के लिए। तो संत तुकाराम जी ने बोला कि ये बताओ पहले कि तुम्हारा ये 7 दिन कैसे बीता। क्या तुमने किसी से लड़ाई की, किसी पे क्रोधित हुए,
किसी तरह का भी ऐसा बात। शिष्य ने बोला, नहीं नहीं गुरुजी, बोला कि मैं अपना ये 7 दिन गंवाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि जीवन के अंतिम समय में मैं जाऊं तो लोग मुझे बुरे तरीके से याद रखें या उनके दिलों में मेरी बुरी यादें हों। इसलिए मैंने सबके साथ प्रेम से बात किया और कभी भी उनका दिल दुखाने का प्रयास नहीं किया। अगर गलती से कोई मुझसे दुर्व्यवहार भी हो गया तो उसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी। तो संत तुकाराम जी ने बोला, बस यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का कारण है। मैं कभी भी सोचता हूँ कि ये क्षण मेरा ज़िंदगी का आखिरी क्षण है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे किसी भी बात से परेशान हो या उसका दिल दुखे। मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में उससे माफ़ी मांगने का कोई क्षण भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसी क्षण में जी लो और ऐसा कोई व्यवहार मत करो किसी के साथ जो उसके दिल को ठेस पहुँचे। ज़िंदगी में हमें दूसरा अवसर नहीं मिलता है और ना हम जानते हैं कि हम दोबारा जन्म लेने वाले हैं। जो भी है यही जीवन है, यही पल है। तो जब भी किसी से हम व्यवहार करें या बात करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि मेरे किसी बात से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगा। अगर ऐसा सभी व्यक्ति सोच लें तो सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और कोई किसी को ऐसा कटु वचन नहीं बोलेगा जो दूसरों को परेशान कर देगा। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और अभी घंटी नहीं दबाया तो घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में अपने इसी सही विचार के साथ। तब तक के लिए आप अपने फैमिली का बहुत ही ख्याल रखें। धन्यवाद।